हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आइए, आज मैं लाया हूँ मैथ का सवाल कि बहुपद पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 1 को gx बराबर x प्लस 2 से भाग दीजिए तथा भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, आपको मैं आसानी से सिखाने का प्रयास करता हूँ। आपको मैं दो विधि से बताऊँगा। तो पहला विधि से पहले सीख लीजिए, इसके बाद दूसरा विधि सीखेंगे। तो जो विधि सबसे अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा कौन सा विधि आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फास्ट मेथड, पहला विधि। हमें क्या लिखना है, जो चीज़ दिया है पहले उसको लिख लिया जाता है। हल क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 1 लिख दिए। हमें पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, यानी कि इसको इससे भाग देना है। ओके, अब जी एक्स बराबर है x प्लस 2 हमने लिख दिया। चूँकि पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर, ओके, आइए भाग का निशान लगा दिए। x प्लस 2 और a पी एक्स का मान है और ये वाला जी एक्स का मान है, यानी कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, इनको इससे भाग देना है। ओके, तो देखिए पहला विधि क्या कहता है। पहला विधि में हम तुलना करेंगे कि किसके पास क्या ज़्यादा है और क्या कम है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका पास है 2x² और इनका पास है केवल x। ओके, इसमें 2 लगा हुआ है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो जिसमें कम होता है ना उसी को लिख लिया जाता है। तो चलिए हमने इस 2 को यहाँ लिख दिया। ओके प्यारे दोस्तों, और क्या चीज़ का कमी है। देखिए यहाँ पर x² है लेकिन यहाँ पर x है, यानी कि x का पावर 1 है। x का घातांक 1 है, मतलब ये हुआ कि x कम है ना। तो x को हम यहाँ लिख देंगे। अब लिख लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी आएगा ना इनको इससे एक बार गुना करना है और एक बार इन्हीं को एक बार इनसे गुना करना है। ओके, आइए गुना करते हैं। तो 2x को x से गुना कीजिए। दोस्तों 2x को यदि हम x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 का 2 और इसका पावर में 1 है, इसका पावर में 1 है। तो घातांक का नियम से तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता ही होगा a का पावर m गुना a का पावर n यदि गुना में रहता है। ओके, यदि इसका आधार सेम रही, कहने का मतलब यदि यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 रही और पावर में कुछ भी रही और ये यहाँ गुना में रहे तो दोनों को पावर वाला को जोड़ दिया जाता है। कुछ इस प्रकार देखिए, e का पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 7 का पावर में 3 है और यहाँ 7 दिए तो यहाँ पर भी 7 देना होगा। जैसे हमने यहाँ a लिखा तो यहाँ पर भी a लिखे थे और पावर में आप कुछ भी लगा दीजिए। चलिए हमने 2 लगा दिया। जब आधार सेम रहे और यहाँ गुना का चिन्ह रहे तो पावर वाला को जोड़ दिया जाता है। तो 2 को 7 है तो 1 को 7 लिख देंगे और इनको जोड़ो, 3 और 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो उसी तरह से हमें यहाँ करना है। 2x को x से गुना करेंगे तो होगा 2x²। ओके, तो 2x² यहाँ लिख दीजिए। ठीक है सर। अच्छा, इससे तो गुना कर दीजिए, अब इनको फिर इससे भी गुना करना है, दोनों से। अच्छा, अब बताइए 2x को हम यदि 2 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 2 2 जा 4, x है तो x लगा दीजिए। अब बताइए x कहीं पर लगा हुआ है, खोजिए यहाँ पर, x यहाँ है सर, तो x का नीचे में 4x हो जाएगा। जैसे कि हमने x² वाला का नीचे में x² वाला को लिखिए, अब x वाला को x वाला के नीचे में लिखेंगे। ओके सर, ओके, तो चलिए इसको ज़रा सा मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद क्या करेंगे आपको पता ही होगा, इसका साइन चेंज करेंगे। दोस्तों आप बताइए यहाँ पर क्या छिपा हुआ, इसका आगे में प्लस है और ये तो प्लस दिख रहा है। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, और यदि माइनस रहता तो होता प्लस, और यहाँ प्लस दिख रहा है तो होगा माइनस। तो प्यारे दोस्तों आप बताइए इस 2 का आगे में क्या है, प्लस है, यानी कि प्लस 2x²
और ये माइनस 2x², इस माइनस को ध्यान दीजिए, प्लस 2x² और माइनस 2x², तो प्लस माइनस में दोनों सेम सेम है, इसलिए यदि दोनों को घटाएंगे तो होगा 0 0 बोलिए या फिर इसको काट दीजिए। तो चलिए हमने इसको काट दिया। अब बताइए दोस्तों, यहाँ प्लस 3x है और यहाँ माइनस 4x है, 3 और माइनस 4 कितना होगा घट के -1। यदि हम यहाँ x लगा देंगे तो क्या होगा माइनस एक्स, तो हमने यहाँ माइनस एक्स दे दिया। ओके, और इस +1 को उतार देना है। अब फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो होगा क्या माइनस, क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस को यहाँ लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी कि x दोनों का पास मिल गया, यानी कि दोनों का पास सेम सेम चीज़ है, तो जो मिल जाए तो उनको नहीं लिखना है। अच्छा, तो हम क्या लिखेंगे सर, जब दोनों सेम सेम मिल जाता है तो 1 लिखा जाता है, 1। अब इस -1 को एक बार इनसे गुना करना है और एक बार इस -1 को एक बार इनसे गुना करना है, तो गुना कीजिए। -1 को 1 से गुना करेंगे तो होगा -x, और सर इससे भी गुना करना है, इनको इससे भी गुना करना है। अच्छा, तो प्लस गुना माइनस तो होगा -2 को 1 से गुना कीजिए तो होगा आपका 2। अब सर यहाँ पर भी साइन चेंज करना है। ओके सर, यहाँ माइनस है तो होगा प्लस, माइनस है तो होगा प्लस, प्लस माइनस में कट गया, सेम सेम चीज़ था इसलिए। अब बताइए ज़रा सा, +1 और +2 क्या होगा, 3 होगा। तो सर आपका भागफल आया इतना और शेषफल 3, तो आपको यहाँ लिख देना होगा, अतः भागफल बराबर 2x - 1 और शेषफल 3 आ गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब दूसरा विधि जानते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, उसी तरह से px को gx से भाग देना है, और आइए देखिए इसको यहाँ लिख देंगे, 2x² + 3x + 1, इनको भाग देना है किन से, x + 2 से। आइए अब सेकंड विधि में ही जानते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है 2x², यानी इस प्लस से इधर वाला को 2x², और यहाँ पर क्या है x है, यानी कि इनको इनसे भाग देना है। 2x² को ऊपर में लिख दिए और ये जो x है इनका नीचे में लिख देना है। अब सर बताइए क्या क्या कटेगा, यहाँ 2x है, आप चाहो तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 2, और यहाँ गुना छिपा हुआ है, x² है, इसका मतलब x को x गुना x लिख सकते हैं। सर नीचे में x है तो हम x से x क्या करेंगे, काट देंगे। अब बताइए 2 को x से गुना कीजिए तो क्या होगा 2x, तो हमें यहाँ लिख देना होगा 2x। अब आपको पता ही होगा, जो चीज़ यहाँ लिखा जाता है उनको एक बार इनसे गुना करना है और एक बार इनसे गुना करना है। ओके ठीक है सर, आइए गुना कीजिए। 2x को x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तो हो जाएगा 2x²। अब +2 को इस 2x से गुना कीजिए तो होगा सर 4x। ओके, अब सर यहाँ प्लस है तो होगा यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब सेम से मिला प्लस माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। ओके, अब +3x और -4x, तो -x होगा घट की, प्लस का 1। चलिए आइए, अब यहाँ पर क्या है -x और यहाँ पर क्या है x, तो इसको भाग दीजिए तो x कैंसिल आउट, कट गया तो 1 बचा, तो -1। अब इस -1 को एक बार इनसे गुना करना है और एक बार इनसे गुना करना है, तो गुना कीजिए क्या होगा, तो -1 गुना x तो -x प्लस माइनस 2 गुना 1 तो 2, माइनस है तो हो जाएगा प्लस,
तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, कटिंग क्या बचिंग 3। अब क्या लिखना है आपको, अतः भागफल बराबर 2x माइनस 1 और शेष फल वही 3 आ गया, हो गया आंसर। तो दोस्तों कौन सा विधि आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, तो जो विधि आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा।